Hello student, welcome to my channel my NCERT and engineering classes. Today we are studying class 7 maths chapter 4 exercise 4.3. Question number 3. Solve the equation A 4 equals to 5 bracket में P minus 2. ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, बस हम वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं ये चेक रूल से चेक करेंगे। देन LHS और RHS इक्वल आते हैं तो हमारा जो हमने P की वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है। सेम टू सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व इट। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में सारे रूल और सारे ऑपरेशन LHS में सॉल्व करे थे, अप्लाई करे थे, देन सॉल्व करे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में रूल ऑपरेशन जो भी हमारे लगते हैं वो RHS पे सॉल्व करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। अब हम कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। क्या करना है हमें? 5 से डिवाइड करना है दोनों साइड। तो हम पहले फिर से कॉपी करते हैं। 4 इक्वल्स टू 5 P माइनस 2। अब डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। यहाँ तो कैंसिल हो नहीं सकता है, हो सकता है पॉइंट में आंसर, पर हम फ्रैक्शन में ही लेके चलेंगे। 5 से 5 कैंसिल। अब 4 बाय 5 इक्वल्स टू P माइनस 2। अब हमें करना क्या है? P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू के लिए हम क्या करना है? जो P के साथ -2 है उसको इक्वल्स टू के इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इधर -2 है तो इधर जाके +2 हो जाएगा। 4 बाय 5 प्लस 2 इक्वल्स टू P। अब देखो ये जो लिखा है ना 4 बाय 5 प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। 4 बाय 5 प्लस 2, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा होता या डिवाइड लिखा होता तो जो मैं समझा रही हूँ वो रूल हम फॉलो नहीं करते। मैं जो समझा रही हूँ वो प्लस और माइनस में ही फॉलो होगा। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस आएगा, हम जब वो वाला उसमें क्या रूल लगेगा वो हम वहाँ समझाऊंगी मैं। अभी हम प्लस की बात करते हैं। प्लस और माइनस दोनों में सेम होगा। अभी प्लस देखते हैं। जब ऐसा कुछ टर्म लिखी हो या ऐसे कुछ टाइप में लिखा हो तो हम क्या करेंगे? जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 5, उसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 5 2 ज़ा 10। तो जो आंसर आएगा, क्या आंसर आया हमारा? 10। उस आंसर को 5 के ऊपर जो लिखा है उसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन लगाएंगे ऐसा क्यों बोला है? यहाँ पे प्लस है माइनस है, इसलिए मैंने ऑपरेशन वर्ड यूज़ करा। जो भी यहाँ पे साइन है वो उसके साथ हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्लस का साइन है, आंसर क्या आया? 10। तो 10 + 4 14। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 14 बाय 5। ओके, ये मैंने इसीलिए यहाँ इतना पार्ट अलग से समझा दिया है कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ डायरेक्ट 14 बाय 5 इक्वल्स टू P। मतलब हमारे पास P की क्या वैल्यू आ गई है? 14 बाय 5। अब ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं, हम क्या करेंगे? इसको चेक का रूल लगाएंगे। चेक का रूल क्या होता है कि हम P की जो वैल्यू आई है वो हमारा जो मेन इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली अगर हमारा RHS और LHS इक्वल आता है
तो हमारी जो p की वैल्यू निकली है वो करेक्ट है। ओके, तो अब हम करके देख लेते हैं कि p की वैल्यू सही है या नहीं। हाँ, p की वैल्यू क्या है 14/5। पहले हम ढूंढते हैं कि p कहाँ है। कहाँ है, ये है, मेन इक्वेशन में पुट करना है, p यहाँ है। अब ठीक है, पुट करते हैं। 4 LHS LHS को हम कॉपी करते हैं यहाँ, इक्वल्स टू 5, p की जगह हमें क्या रखना है 14/5 -2 हमारा वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब वही अभी जो मैंने यहाँ समझाया था उस टाइप का ही कुछ दिख रहा है ना। वहाँ मैंने क्या करा था कि प्लस था, वहाँ पे प्लस और माइनस के लिए सेम ऑपरेशन मैंने बोला था। अब यहाँ क्या है माइनस, लेकिन टाइप तो वैसे ही है। तो चलो फिर से देख लेते हैं एक बार और कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसी टाइप को अलग से सॉल्व करके एक बार और देख लेते हैं। 14/5 -2 क्या करेंगे हम, अभी मैंने क्या सिखाया था, जो बेस में लिखा होता है उसका हम इसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, क्या आया 5 2 = 10। इसका जो आंसर आता है, क्या आंसर आया हमारा 10। उस आंसर को हम उसके जो ऊपर लिखा होता है, मतलब जो टर्म ऊपर में लिखी होती है उसके साथ क्या करते हैं, जो भी उसके साथ ऑपरेशन हमें दिया है वो लगाते हैं। क्या लिया है, माइनस दिया है, तो 14 - 10 कितना आएगा 4। मतलब हमें इसमें लिखना क्या है, और बेस तो हमारा बेस की तरह ही चलेगा 4/5। ठीक है, तो 4 तो हमारा यहाँ पे चल ही रहा था। अब 5, और अब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करा है, सॉल्व करके क्या आया 4/5। तो मैं ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करके लिख देती हूँ 4/5। ओके, ये रब करते हैं। ओके, अब देखो क्या करना है, ब्रैकेट यहाँ लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो ठीक, लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो आप थोड़ा प्रीवियस जो वीडियो है उसे देखना। मैंने वहाँ पे एक बात सिखाई थी कि अगर 3 ऐसा कुछ लिखा है या कुछ भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है, ब्रैकेट के बाहर एक टर्म है, तो उसको हम सेकंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है ऐसा, अगर ब्रैकेट में ओपन करती हूँ तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में दिखेगा। अब देखो यहाँ पे अगर प्लस है माइनस है तो मल्टीप्लाई देन आंसर, फिर उसके साथ जो ऑपरेशन लगाया था वो वाली प्रोसेस ना करके वो प्रोसेस सिर्फ प्लस और माइनस के केस में होगी। अब मल्टीप्लाई के केस में क्या होगी, डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि मल्टीप्लाई करो देन फिर जो ऊपर वाला जो वैल्यू थी उसके साथ उसके आंसर को प्लस या माइनस करो, वैसा कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लाई के केस में डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देती हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देती हूँ और 5 से 5 कैंसिल कर देती हूँ। अब देखो LHS में तो हमारा 4 चलते जा रहा था, RHS में भी क्या बचा है 4, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। अब जब हमारा दोनों इक्वल आ गए हैं तो जो P की वैल्यू हमारी पहले निकली थी 14/5 वो करेक्ट है। हम इसीलिए तो चेक रूल लगाते हैं ना। ये चेक रूल हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमारे P की वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं। हमारे LHS RHS दोनों इक्वल आ गए हैं, मतलब P की वैल्यू करेक्ट है। अब हम B पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा, -4 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में P - 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, वैसे ही जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम है ना, कुछ नया तो है नहीं इसमें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट लिखते हैं।
डिवाइडेड बाय, हाँ LHS में तो कुछ ऑपरेशन हमें ज़रूरत लग नहीं रही है कि कुछ लगेगा, LHS में लगेगा। तो उसमें क्या है 5 है, तो 5 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड 5 बाय बोथ साइड। चलो 5 को डिवाइड करते हैं, -4 इक्वल्स टू 5 p माइनस 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। यहाँ तो कैंसिल हुआ नहीं, हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब बचा गया हमारे पास -4/5 इक्वल्स टू p माइनस 2। अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली इस -2 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो -4/5 ये इधर आके प्लस हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू p। अब सेम है, मैंने अभी सिखाया था ये, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, आंसर को उसके साथ प्लस माइनस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, तो इसको देखो फिर से, -4/5 प्लस 2, 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आया हमारा 10। अब इस 10 को हम इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे, तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, कौन सा ऑपरेशन लगेगा माइनस का, तो 10 कैसे लिखेंगे हम, तो होगा क्या माइनस होगा, 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना होता है 6, तो क्या आ जाएगा 6/5, 6/5 आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट वहाँ लिख देते हैं, 6/5 इक्वल्स टू p, मतलब p की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 6/5। अब ये 6/5 करेक्ट है या नहीं, हम इसे चेक करते हैं। कैसे करेंगे, चेक के रूल से। क्वेश्चन क्या है हमारा, -4 इक्वल्स टू 5 p माइनस 2। हमें p की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, मेन क्वेश्चन में, ये हमारा p है मेन क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पे p इक्वल्स टू 6 पुट करते हैं, -4 इक्वल्स टू 5, अब p की जगह क्या पुट करना है हमें 6/5, 6/5 माइनस 2 हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो -4 हम वैसे ही लिखते हैं, 5 भी वैसे ही लिखते हैं। अब ये फिर से हम अभी मैंने सिखाया था, 5 2 ज़ा 10, आंसर जो आया उसके साथ यहाँ पे माइनस, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 6 क्या होता है 4, बट 4 ये यहाँ पे आंसर क्या आया था हमारा 10 आया था, तो 10 के आगे का साइन है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में लग जाएगा, और यहाँ पे 5 वैसे के वैसा। अब मैंने कहा था अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो डायरेक्ट हम कट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है -4, यहाँ क्या बचा हुआ है -4, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हमारी जो p की वैल्यू 6/5 आई थी वो करेक्ट है। अब हम C पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा C पार्ट, 16 इक्वल्स टू 4 + 3 t + 2, 16 इक्वल्स टू 4 + 3 ब्रैकेट में t + 2। अब देखो ये भी सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल थोड़ा सा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 16 LHS में है, सिंगल है, कुछ नहीं करना है इसमें क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो हम RHS पे चलते हैं। 4 + 3, अभी तक कैसे पार्ट आ रहे थे हमें, ये 4 नहीं होता था,
और ये प्लस नहीं होता था। 3 ब्रैकेट में t+2 ऐसे कुछ पार्ट होते थे। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, 4 और ये प्लस का साइन। तो देखो अब क्या करते हैं इसमें, पहले हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को डिवाइड या मल्टीप्लाई क्या करना है उस कंडीशन तक लेके आएंगे। तो 16 इक्वल्स टू 4 + 3 t+2। इस 4 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे। ठीक है, कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। जैसे हम सारे नंबर या वैल्यू लेके आते हैं सेम वैसे ही हम इधर लेके आए। अब इधर क्या बचा है, 3t+2। 16 - 4 कितना होता है, 12 इक्वल्स टू 3t+2। ये मैंने इतना कॉपी करा है, कुछ भी नहीं करा है। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, अब ये उसी कंडीशन में आ गई है कि हम इसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई का रूल लगा दें। वैसे ही कंडीशन में आ गई है ना ये। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड का रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो डिवाइड क्या करें, 3 बाय बोथ साइड। ठीक है, लगाते हैं। 12 इक्वल्स टू 3t+2 डिवाइडेड बाय 3। 3 यहाँ तो सिंपल कैंसिल हो गया। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। ये भी हमारा कट गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचता है। 4 इक्वल्स टू t+2 हमारा बचा है। ब्रैकेट अब हम हटा देते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे तो ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए। सिंपल, इसको इधर लेके आते हैं। 4 ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू t। 4 - 2 2, मतलब t की हमारी क्या वैल्यू आई है, 2। अब ये 2 करेक्ट है या नहीं वो हम चेक के रूल लगा के देखते हैं। कहाँ लगाना है हमें, पहले हम t ढूंढते हैं। ये हमारा t है तो ठीक है। 16 इक्वल्स टू 4 + 3, t की जगह हम क्या लिखना है, 2 + 2। तो 16 इक्वल्स टू 4 + 3, 2 + 2 4। अब यहाँ ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लाई है। तो 16 इक्वल्स टू 4 + 3 4 = 12। अब 12 + 4 ऑब्वियसली 16। 16 इक्वल्स टू 16 हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हमारी जो t की जो वैल्यू आई थी 2 वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। अब D, D क्या है हमारा, 4 + 5 ब्रैकेट में p-1 इक्वल्स टू 34। 4 + 5 ब्रैकेट में p-1 इक्वल्स टू 34। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब हमें LHS में ऑपरेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इस 4 को इक्वल्स टू के उधर ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब यहाँ क्या बचा है, 5p-1 इक्वल्स टू 34 और 4 जो हम उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। तो 5p-1 इक्वल्स टू 34 - 4 30। अब डिवाइड का रूल लगाएंगे हम,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसमें डिवाइड अप्लाई करते हैं, तो डिवाइड 5 बाय बोथ साइड, 5 ब्रैकेट में p माइनस 1 इक्वल्स टू 30। ठीक है, डिवाइड लगाते हैं हम, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल और 5 6 30। अब हमारे पास बचा क्या है वो हम यहाँ कॉपी करते हैं, p माइनस 1 इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, -1 को इक्वल्स टू के उधर ट्रांसफर करेंगे, p इक्वल्स टू 6। अब ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, तो p इक्वल्स टू 7। अब ये p की वैल्यू जो हमारी 7 आई है वो करेक्ट है या नहीं वो हम चेक करेंगे। कैसे, हर क्वेश्चन में सेम ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, चेक का रूल अब अप्लाई करेंगे और p की वैल्यू 7 करेक्ट आई है या नहीं वो देखते हैं। पहले हम p देखते हैं कहाँ है, ये रहा हमारा मेन इक्वेशन में p। 4 + 5, p की जगह हमें क्या करना है, 7 पुट करना है, 7 - 1 इक्वल्स टू 34। 4 + 5 अभी ऐसा ही लिखते हैं हम, 7 - 1 6 इक्वल्स टू 34। अब यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, 5 6 30, तो 4 + 30 इक्वल 30 कैसे आया, 5 6 30, 4 + 30 या फिर 30 + 4 34, और हमारा RHS में क्या चल रहा था 34। ये दोनों इक्वल हुआ LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब p की जो हमारी वैल्यू आई थी 7 वो करेक्ट है। अब हम e पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा e पार्ट, 0 इक्वल्स टू 16 + 4 ब्रैकेट में m - 6। चलो बताओ अब क्या करें इसमें, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं। इक्वल्स टू के इधर 0 है और इक्वल्स टू के उधर 16 + 4 ब्रैकेट में m - 6 है। ऑब्वियसली ये 16 को हम इक्वल्स टू के उधर लेके आएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ तो 0 है तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -16 इक्वल्स टू 4m - 6। अब ये 0 को मैं नहीं भी लिखती तो भी चलता, बट आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 भी लिख दिया। अब ये इक्वेशन लग रही है ना उसी इक्वेशन की तरह या उसी टाइप की तरह जिसमें हम डिवाइड का रूल अप्लाई करते हैं। डिवाइड क्यों, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की टर्म चल रही है, इसलिए हम सारे में डिवाइड का ही रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो डिवाइड 4 बाय 4, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है, बोथ साइड -16। अब मैं 0 नहीं लिख रही हूँ, इक्वल्स टू 4m - 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। 4 से 4 इजीली कैंसिल हो गया है, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या है, माइनस है यहाँ पे, -4 इक्वल्स टू m - 6। अब ये ब्रैकेट हटा देते हैं, कोई यूज़ नहीं है इन ब्रैकेट्स का। अब m की वैल्यू निकालनी है हमें, तो -6 को इक्वल्स टू के इधर लेके आना पड़ेगा, मतलब -4 ये माइनस में है तो इधर आके 6 प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू m। माइनस प्लस माइनस
6 माइनस 4 2। साइन कौन सा आएगा? बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म कौन सी है? 6 मतलब प्लस m। m की वैल्यू क्या निकली हमारी? 2। अब ये करेक्ट है या नहीं? सेम हम चेक का रूल लगाएंगे और चेक करेंगे कि m की जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं। पहले हम देखते हैं हम मेन इक्वेशन में m है कहाँ। ये रहा हमारा m, मतलब यहाँ पे हमें 2 पुट करना है। अब ये 0 को हम लिखते हैं यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4, m की जगह 2, 2 माइनस 6। 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 हम वैसे ही लिखते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 6 4, बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6, मतलब साइन नेगेटिव माइनस आएगा। 0 इक्वल्स टू 16। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट है, ये प्लस और माइनस नहीं देखना है, ये प्लस और माइनस अलग है। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, बट यहाँ ब्रैकेट है तो अभी हम माइनस को नहीं देख रहे। तो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16। अब साइन कौन सा आएगा? अब प्लस और माइनस देखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 0 इक्वल्स टू 16 माइनस 16, 0, मतलब हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं। जब दोनों इक्वल आते हैं तो क्या होता है? क्यों लेके आए हम इक्वल, या क्या ज़रूरत थी हम दोनों को हमको इन दोनों को इक्वल लाने की या चेक करने की? m इक्वल्स टू 2 करेक्ट है या नहीं, हमने करेक्ट निकाला है या नहीं, इसीलिए हम लेके आते हैं ना। तो RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया है, दोनों इक्वल आ गए हैं, मतलब हमने जो पहले m की वैल्यू 2 निकाली थी वो हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट यहाँ मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का A, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल्स टू 2। हमें ऐसी कोई भी 3 इक्वेशन बनानी है जिसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? x इक्वल्स टू 2, मतलब अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आए, मतलब x की वैल्यू क्या आए? 2 आए। तो हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, मैंने ये 3 ली हैं, इनको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, बट कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी ये ही 3 लो, कोई भी 3 ले सकते हैं, बट कोई भी मतलब उनका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। कैसे वो देखो। पहले इक्वेशन क्या ली है मैंने? 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10x प्लस 2 इक्वल्स टू 22, 10x हम यहीं रखते हैं, इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं। 22 यहाँ प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, 22 माइनस 2 इक्वल्स टू 20। अब 10x हमारा यहाँ चल रहा था, अब हमें क्या करना है? x की जगह x इक्वल्स टू 2 लेके आना है। हमने इसी हिसाब से इक्वेशन बनाई थी, तो मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 20 है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड 10, या तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, या फिर 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, दोनों तरीके से काटोगे आंसर 2 ही आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 2। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? x इक्वल्स टू 2, मतलब हमने जो पहले जो इक्वेशन बनाई है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम सेकेंड वाली सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनाई है हमने? x/5 इक्वल्स टू 2/5, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये ही लिए, बस आंसर 2 आना चाहिए। अब क्या करें हम?
x की वैल्यू निकालनी है तो 5 डिवाइड में है तो हम उसको उधर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई में होगा। x इक्वल्स टू 2/5, ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू 2 आ गया। मतलब हमारी सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो भी करेक्ट है। अब हम थर्ड वाली देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। इस 3 को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं तो यहाँ क्या बचा? 5x 7, ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10, x इक्वल्स टू 10। अब ये 5 क्यों नहीं लिखा? ये मल्टीप्लाई में है, मैं इसको इक्वल्स टू के उधर ट्रांसफर कर रही हूँ तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 2 = 10, x इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। ये भी सेम हो गया, मतलब थर्ड वाली इक्वेशन भी हमारी करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट इक्वेशन 3 स्टार्टिंग विथ x इक्वल्स टू -2। ये भी ए पार्ट की तरह ही है। ए में क्या था? हमें x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ था, और बी में क्या है? x इक्वल्स टू -2 है। तो हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं बट उसका आंसर x इक्वल्स टू -2 आना चाहिए। तो पहले मैंने क्या लिया है? 3, आप कोई भी ले सकते हैं। 3x इक्वल्स टू -6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। (3x इक्वल्स टू -6), 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम उसे उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल्स टू -6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस भी है। x इक्वल्स टू -2, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारी करेक्ट है। अब हम सेकेंड वाली सॉल्व करके देखते हैं। 3x + 7 इक्वल्स टू 1, 3x यहीं रहने देते हैं हम, 7 को इक्वल्स टू के उधर ट्रांसफ़र करते हैं, -7 हो जाएगा, इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू -6 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लग जाएगा, 1 - 7 6। फिर x इक्वल्स टू -6, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x इक्वल्स टू 2 और ये माइनस, मतलब हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन भी करेक्ट है। अब हम थर्ड वाली इक्वेशन देखते हैं। 3x + 10 इक्वल्स टू 4। अब 10 को हम इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट करते हैं, 4 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा। 3x इक्वल्स टू 4 - 10 6, बट साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन माइनस का है। अब x इक्वल्स टू -6, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। x की वैल्यू क्या आई हमारी? 2 पर माइनस की, मतलब हमारी थर्ड वाली इक्वेशन भी करेक्ट है। कि हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।